चर्चा करेंगे उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में। देखिए होते क्या है उच्च और नीच के ग्रह। तो यदि कोई ग्रह अष्टम भाव में, कष्ट भाव में बैठ जाए पर वो उच्च का हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो कष्ट को बढ़ा देगा, वो इस भाव के कष्टों को कम कर देगा। तो कहने का मतलब कि कोई यदि ग्रह उच्च का हो जाए तो वो सदैव ही उस भाव के कार्य तत्वों को बढ़ाता है, अच्छा करता है, अच्छे भाव, अच्छे कार्य तत्वों को। और यदि बुरे कार्य तत्व तो उनको कम करेगा। क्या मतलब जो गुप्त धन है उसको भी देखते हैं अपन अष्टम भाव से, और रोग को भी देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शनि उच्च के हो जाए, शनि की बात कर लेते हैं, शनि उच्च के हो गए हैं। तो शनि उच्च के हो गए तो ऐसे व्यक्तियों को गुप्त धन में बढ़ोतरी करेंगे और रोगों में कमी करेंगे। तो मतलब यदि कोई ग्रह यहाँ पर उच्च का हो जाए किसी भी भाव में, इस भाव की बात नहीं करो, किसी भी भाव में, तो वो उस भाव की बढ़ोतरी करेंगे और जो उसकी कमी है उनको कम कर देंगे। अब इसके अपोजिट अपन ऐसा समझ लें कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु यहाँ पर 10 अंक पर बैठे, मतलब मकर राशि में बैठे हैं, जो उनकी गुरु की नीच की राशि है। तो गुरु क्या करेंगे, अब ये भाव है सुख का, ये भाव है संपत्ति का, तो यहाँ पर संपत्ति का, तो यहाँ पर गुरु बैठ गए हैं तो क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर इस भाव में उनके सुखों की कमी करेंगे, उनकी संपत्ति को कम करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास हो सकता है गाड़ी नहीं हो, अच्छा घर नहीं हो, घर है तो बहुत एकदम लग्जरियस नहीं है, आध्यात्म में कमी करेंगे। पर जो इस चीजों, इस भाव की खराब चीजें हो सकता है उनको बढ़ाएं, जैसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऐसा व्यक्ति फालतू का अनावश्यक पैसा खर्चा करने लगे तो उन चीजों को बढ़ा देंगे। तो बेसिकली उच्च और नीच के ग्रह ये होते हैं। अब अपन इनको देखते कैसे, अपन उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारणी में 1 और 7 डिजिट याद रखना है। सिंपल सा सूत्र है, पहले से 7वां, ये बस आप ध्यान रखिए। आप कोई भी उच्च और नीच के ग्रह को निकाल सकते हैं। वो क्या, उच्च और नीच के ग्रह निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब मान लीजिए अपन 4 अंक से लेते हैं, तो जो चौथी राशि है, चौथी राशि कौन सी है, चौथी राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि में गुरु हमेशा उच्च का फल देते हैं, ये आपको याद करना, मैं आपको कंसिस्टेंटली बता दूंगा, अभी समझाने के लिए समझा रहा हूं। चौथी राशि में गुरु उच्च का फल देते हैं, तो यहां से जो 7वीं राशि होगी वहां पर गुरु नीच का फल देंगे। यहां से 7वीं राशि कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10वीं राशि में गुरु नीच का फल देंगे। यहां पर ये नीच का फल देंगे, यहां पर गुरु उच्च का फल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पहली राशि है, इसमें सूर्य उच्च का फल देंगे, सूर्य यहां पर उच्च का फल देंगे। तो यहां से जो 7वीं राशि होगी वहां पर सूर्य नीच का फल देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इस राशि में जो सूर्य है यदि बैठ जाए 7वें अंक पे तो वो नीच का फल देंगे। जैसे चंद्र की बात करें तो चंद्र दूसरी राशि में उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर चंद्र उच्च के हो जाते हैं, तो नीच के कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चंद्र इस राशि में मतलब 8वीं राशि में नीच के हो जाएंगे। ये बेसिकली आपको इतना समझना है कि हर ग्रह अपने से जो 7वीं राशि होती है उसमें वो नीच का हो जाता है यदि उस राशि में वो उच्च का है। अब यहां पर अपन को और भी जो ग्रह उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि किसको कैसे निकालना है। अब मान लीजिए अपन यहाँ पर बुध की बात करें तो बुध 6 अपनी स्वयं की राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 इस राशि में बुध नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर मतलब बुध यदि मीन राशि में बैठ जाएंगे तो बुध नीच के हो जाएंगे। वहीं पर यदि हम बात करें शुक्र की तो शुक्र मीन राशि में यहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं, जैसे बुध यहाँ पे नीच के हो रहे हैं वहां पर शुक्र उच्च के होते हैं। और यहाँ से जो 7वीं राशि है मतलब जो बुध की राशि है उसमें शुक्र नीच के हो जाएंगे। ये अंक आप कैसे भी कहीं से कोई से भी उठा सकते हो। मैंने 5 इसलिए लिख दिया कि समझाने के लिए, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। आपको बस 7th का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर 7वीं राशि में ग्रह नीच का हो जाता है जिसमें उच्च का है। तो सिंपल, पहली राशि में सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो 7वीं राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे। ऐसे दूसरी राशि में चंद्र उच्च के हो जाएंगे। दूसरी राशि कौन सी हो गई, वृष राशि हो गई। ऐसे चौथी राशि में गुरु उच्च के हो जाएंगे। 12वीं राशि में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। यदि हम बुध की बात करें तो बुध की 6वीं राशि में अपनी स्वयं की राशि में उच्च के हो जाएंगे। हम शनि की बात और कर रहे हैं, वो रह गए। तो देखिए शनि 7वीं राशि में उच्च के होते हैं, जिसमें सूर्य नीच का होता है उसमें शनि उच्च के होते हैं। तो शनि से जो जिसमें सूर्य उच्च का होंगे उसमें शनि कैसे होंगे, नीच के होंगे। अब ऐसा क्यों, मैं वो भी बता देता हूं। मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए कि शनि 7वीं राशि में उच्च के होंगे और 7वीं से जो 7 है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पहली राशि उसमें शनि नीच के रहेंगे। बेसिकली अपने सभी ग्रहों की बात कर लिए कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। तो आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे लिख लीजिए सूर्य एक राशि में,
चंद्र 2 राशि में, बुध 6वीं राशि में, गुरु 4थी राशि में उच्च के होते हैं और शनि 7वीं राशि में उच्च के होते हैं। तो ये आपको बहुत कंसिस्टेंटली याद हो जाएगा। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नहीं है। यदि वो उच्च का ग्रह है तो वो सदैव ही अच्छा फल देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ही अच्छा फल देगा। कैसी भी दृष्टि हो, कैसी भी युति हो, यदि कोई ग्रह उच्च का बैठ जाए तो वो अच्छा फल देता है। डिपेंड करता है कि उसके साथ ग्रह कौन सा बैठा है, पर उसके फलों में कोई गिरावट नहीं आएगी। उसके भाव के, उसकी राशि के कार्य तत्वों को वो बढ़ोतरी ही करेगा। देखिए अभी करके प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कुछ भी मेरी तरफ से आपको डाउट्स लगे तो उनको आप मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। साथ ही यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।